हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्फो आइलैंड में। तो गाइज़ आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए, जिन लोगों की अभी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी चल रहे हैं एग्ज़ामिनेशन या फिर आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी उपयोगी होगा ही होगा। उसके साथ-साथ हमारी जो आम जनता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहती है कि इंडिया अब चाँद तक पहुँचने वाला है या फिर किसी और प्लैनेट पर पहुँचने की तैयारी कर रहा है या उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़, इवेंट्स या फिर जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं, उसको जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होता है। हमारी आज की वीडियो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक है चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। चंद्रयान 2 क्यों विफल हुआ? चंद्रयान 3 में इस तरह से अब हम क्या करने वाले हैं जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि इस बार तो हम चाँद पर पहुँच ही जाएँगे। तो गाइज़ जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की जो तीसरी चंद्र अन्वेषण मिशन है, उसको नाम दिया गया है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 मिशन का ही एक आप कह सकते हैं कि अपग्रेडेड वर्जन है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में, लेकिन कुछ ऐसे कारणवश वो जो हमारा चंद्रयान 2 विफल हुआ था, अब उससे अपडेटेड चीज़ें, उससे अपग्रेडेड चीज़ें लेकर आए हैं, जिससे कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन पूरा हो सके। तो गाइज़ जो ये हमारा चंद्रयान 3 है, जिसमें कि एक ऑर्बिटर भी है, लैंडर भी है और रोवर भी है, सेम लाइक चंद्रयान 2 में थे। और चंद्रयान 2 मिशन ने जो मून था, उसके चारों ऑर्बिटर पर पाँव रखा था। लेकिन लैंडर और रोवर ने निर्माण से नहीं चलाया था। चंद्रयान 3 मिशन अपने पूर्वज की ही सफलता के ऊपर निर्मित होता है और चंद्र पर एक रोवर लैंड कराने का उद्देश्य रखा जाता है। तो हम चंद्रयान में क्या उम्मीद रखते हैं कि चंद्रयान से हम ये उद्देश्य रखते हैं कि जो रोवर है वो सक्सेसफुली मून के ऑर्बिट पर लैंड कर जाए। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, चंद्रयान 3 एक नए मिशन है, एक नया मिशन है जो कि चंद्रयान 2 का ही, जैसे हमने अभी आपको बताया, अपडेटेड वर्जन है, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह मिशन चंद्रयान 2 मिशन के आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, जो एक ऑर्बिटर और एक लैंडर को सफलतापूर्वक चंद्रमा के सतह पर पहुंचाने में सक्षम हुआ था। लेकिन उल्लंघन के बाद लैंडर कहीं गुम हो गया था, जो कि हम आज तक जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो अभी तक उस चीज़ को ढूंढते हैं, उस चीज़ के बारे में उनको चिंता रहती है कि ऐसा क्या हुआ था जो कि हमारा लैंडर वहाँ पर गुम हो गया था, जिसके कारण अगर हम अब लैंड कराते हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। यह मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर को अतिरिक्त मजबूती और प्रदर्शन सुनिश्चित करने की नीयत से जारी किया गया है। तो हमने जो हमारा चंद्रयान 3 बेसिकली लैंड उसमें जो हमने अपना उसको रोवर को और ऑर्बिटर वगैरह जो सब लगाए हैं, उसमें हमारी क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या-क्या हमारी उम्मीदें उससे जुड़ी हुई हैं, चाँद पर जाकर क्या-क्या होगा, हमें वहाँ क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा कुछ। तो बेसिकली चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक बार फिर से चाँद की सतह पर पहुँचने की कोशिश शुरू कर दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम शॉर्ट में इसरो के नाम से जानते हैं। इसरो के वैज्ञानिक 14 जुलाई 2023 की दोपहर खुशी से झूम उठे थे। क्यों? क्योंकि 14 जुलाई 2023 एक ऐसी हिस्टोरिक डेट बन गई है जिस दिन हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और इसरो का जो पिछला मून मिशन था, जिसका नाम रखा गया था चंद्रयान 2, आखिरी दौर में फेल हो गया था। जबकि शुरू में हमें
तब भी ऐसी ऐसी ही उम्मीदें थी कि ये वाला हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि काफी हद तक सारी चीजें एज पर एक्सपेक्टेशन चल रही थी। लेकिन किसी कारणवश वो हमारा जो मिशन था वो फेल हो गया था। इसीलिए उसको अब हम चंद्रयान 3 उसमें अपडेटेड चीजें करके चंद्रयान 3 से हमने उसको वापस से लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो लिस्ट में भी अपना नाम जोड़ने के लिए भी भारत ने अपना जी जान मेहनत लगा के इस बार कोशिश करी है कि हम अपनी पिछली गलतियों से सीखें और इस बार सक्सेसफुली हम चांद पर सफल लैंडिंग करा दें। अब तक केवल अमेरिका, रशिया और चाइना, ये 3 ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। इसके अलावा अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि हमें 40 से 50 दिन के बाद पता पड़ेगा, तो हमारा देश इंडिया भी उस लिस्ट में अपना नाम जोड़ लेगा। इसरो ने चंद्रयान 3 को कई तरह के टेस्ट से गुजारा है ताकि चंद्रयान 2 जैसी चूक ना होने पाए। तो अब हम जानते हैं चंद्रयान 2 वर्सेस चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, क्या उसमें डिफरेंसेस हैं। चंद्रयान, जो कि भारत का महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है, इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम वहां पर एक बार रोवर लैंड करा देंगे तो हमें यहाँ पर हम बैठे बैठे चांद पर जो हैपनिंग्स होती हैं उसके बारे में हमें पता चलता रहेगा। जैसे कि वहां पर पानी है, उपलब्ध है या नहीं है, वहां पे जल जीवन वायु वगैरह का क्या सीन है, वहां पर पेड़ पौधे फल सब्जियां उगती हैं नहीं उगती हैं वगैरह वगैरह। जैसे कि अगर आपको पता हो तो रिसेंटली नासा ने भी एक फोटो रिलीज करी थी जिसमें उन्होंने एक फूल दिखाया था कि वहां पर उन्होंने उस फूल को उगाया था और वो सक्सेसफुली वहां पे हुआ है। तो जीवन है वहां पर है, इसीलिए वो चाह रहे हैं देश, हर एक देश इस दौड़ में लगा हुआ है कि पहले हम देखें कि मार्स पर जा सकते हैं या नहीं, जुपिटर पे जा सकते हैं या नहीं, मून तक जा सकते हैं या नहीं, जैसे कि अर्थ पर मतलब हमारा जल जीवन है वैसा कि किसी और प्लैनेट पर है या नहीं, ये जानने के लिए। तो 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। तो ये बात शुरू तो 2003 से ही हो गई थी, क्योंकि घोषणा तभी कर दी गई थी और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तब से ही लगे हुए थे इन सब चीजों के पीछे कि कैसे ना कैसे हम चांद तक पहुंच जाएं। इसरो ने 2008 में पहला चंद्रयान, जो कि था चंद्रयान 1 मिशन, लॉन्च किया था। वह डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जिसमें जो वन से विफल होने के कारण थे उसको इम्प्रूव करके उन गलतियों से सीख लेके 2019 में उसको फिर से लॉन्च किया गया था। और अब 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 उड़ान भर चुका है। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा। लैंडर और रोवर ये तीनों होंगे। चंद्रयान 3 का लैंडर प्लस रोवर चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर से करीब 250 किलो ज्यादा वजनी है। वो जो उसका वेट है वो चंद्रयान 2 का जो लैंडर और रोवर था उससे 250 किलो ज्यादा उसका वेट है। चंद्रयान 2 का जो मिशन है वो लाइफ, चंद्रयान 2 की जो मिशन लाइफ थी वो थी 7 साल। एक्सपेक्टेड जो लाइफ थी वो थी 7 साल। वहीं चंद्रयान 3 के जो प्रपल्शन मॉड्यूल उसमें लगाए गए हैं उसको 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। कम से कम 6 महीने तक वो अच्छे से काम करेगा, इस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 ज्यादा तेजी से चांद की तरफ बढ़ेगा, जिससे कि बीच में कभी कभी क्या होता है, कोई एस्टेरॉइड बीच में आ जाता है या कुछ हो जाता है, वो सारी चीजों से वो बच सके। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। करीब 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंच जाएगा।
तो ये था चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का जो डिफरेंसेस है वो हमने देखा, उनमें क्या अलग चीजें रही हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट के बारे में, उसका जो लैंडर है और रोवर है उसके नामों के बारे में। तो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च डेट था, जैसे कि मैंने आपको बताया, 14 जुलाई 2023 को, जो कि शुक्रवार का दिन था, उस दिन लॉन्च कर दिया गया है श्रीहरिकोटा से। और जो लॉन्च का समय रहा था वो था दोपहर 14:35 और कुल 17 सेकंड बजे वो लॉन्च कर दिया गया था। तो यानी कि दिन का 2 बज रहे थे, 2:35 और 17 सेकंड का समय हो रहा था। चंद्रयान के रोवर और लैंडर के नाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि चंद्रयान 2 में था, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था, वैसे ही इस बार भी चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रहेगा। अब हम बात करते हैं इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य बेसिकली क्या है, इसरो इससे क्या पता लगाना चाहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, शुक्रवार को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 खुद को धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालेगा, फिर तेजी से चांद की ओर बढ़ेगा, जो कि वो कर चुका है। चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचने में कम से कम 42 दिन लगेंगे। ये अभी एक्सपेक्टेड टाइम दिया जा रहा है, जो कि 40 से 50 दिन के बीच में वो अंतर्गत हो जाएगा, वो लैंड कर चुका होगा। ओके, सो चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो उसको चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगे, और चंद्रयान 3 की अभी जो हम एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड रखा जा रहा है वो भी 40 से 50 दिन के बीच में ही रखा जा रहा है। चांद के पास पहुंचकर यह उससे गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। जब जब जैसे ही वो चांद के पास पहुंचेगा हमारा चंद्रयान 3, वो वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा और फिर उसी स्पीड से धीरे धीरे घूमेगा। वृत्तीय कक्षा को घटाकर 100 बाय 100 किलोमीटर तक लाने के बाद चंद्रयान 3 का जो रोवर प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद है। तो जैसे ही वो अपने आप को प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग करेगा, वो जो चंद्रमा है उसकी सतह की ओर बढ़ना धीरे धीरे शुरू कर देगा। तो गाइज अब हम जान लेते हैं कॉस्ट के बारे में। तो जो चंद्रयान 3 की कॉस्ट रही है वो कम से कम 615 करोड़ रुपए की लागत का बना है। तो 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट्स का था, जो है चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 सतह के साइंटिफिक पेलोड जाएंगे। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज और सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें बैठे बैठे यहीं पर क्या पता लग जाएगा चांद पर आने वाले भूकंपों के बारे में, चांद पर मतलब किस तरह का जल जीवन, भूकंप वगैरह देखा जाता है, उस सतह की जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफी ज्यादा जरूरी होती है जानने के लिए कि वहां पर सर्वाइवल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, वो जानने के लिए। और सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव जो आता है वो भी साइंटिस्ट लोगों को पता पड़ जाएगा। और चांद और धरती के बीच की जो सटीक दूरी है, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड आवर मून, उसके बीच में भी जो डिस्टेंस है वो भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी साइंटिस्टों द्वारा। तो जो चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना खनिज संरचना होती है, उसकी भी स्टडी चंद्रयान 3 के थ्रू की जाएगी। तो इन सब चीजों को पता लगाने के लिए हमारा जो चंद्रयान 3 है उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग होना बहुत जरूरी है, जिस पर अभी सभी साइंटिस्ट की, हमारे पूरे भारत देशवासियों की नजर टिकी हुई है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन वैज्ञानिक हैं जिनके कंधों पर चंद्रयान 3 मिशन की जिम्मेदारी दी गई थी। तो जो चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं, जो कि है मोहन कुमार,
ऑपरेशन से जुड़ी हर एक तरह की जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं पर है, क्योंकि जो मिशन के डायरेक्टर हैं वो हैं मोहन कुमार। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आता है नाम बीजू सी थॉमस का, जो कि व्हीकल डायरेक्टर थे। और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के सबसे अहम व्यक्ति हैं। तो ऑब्वियसली इनकी तो जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती ही बनती है। इसरो अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के बाद ही उन्होंने चंद्रयान 3, जो कि आदित्य L1 और गगनयान जैसे मिशनों को गति दी थी। तो पहले वो इन सब चीजों में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। एस सोमनाथ इससे पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे हम वीएसएससी के नाम से जानते हैं, उसमें भी निदेशक के पद पर रह चुके हैं। साल 2019 में पी वीरमुथुवेल ने चंद्रयान 3 के डायरेक्टर के तौर पर अपना कार्यभार संभाला था। वह चंद्रयान 2 मिशन में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। पी वीरमुथुवेल इससे पहले स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तमिलनाडु में रहने वाले वीरमुथुवेल ने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की है। वहीं एस उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निर्देशक भी हैं। उनकी टीम ने ही GSLV मार्क 3 का निर्माण किया है। इसे LVM-3 भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ चुनौतियों की, जो कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हुई हैं, और वो चुनौतियां क्या हैं। तो उनमें से पहली चुनौती तो यही है कि अनजान सतह पर लैंड करना सबसे बड़ी चुनौती है। वो सतह उस समय कैसी होगी, वहां पर लैंड करके मतलब क्या होगा, एकदम से सॉफ्ट लैंडिंग होगी या नहीं, क्योंकि एकदम तेजी से उसकी तरफ बढ़ना भी सही नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी चुनौती है ही है। यह एक ऑटोनॉमस प्रक्रिया है जिसके लिए कोई कमांड नहीं दी जाती। तो ये जो इसमें बाकी चीजें हैं, अगर आप उसमें जैसे हम कमांड के थ्रू पता लगा सकते हैं सतह कई, और जो थर्मल चीजों से रिलेटेड चीज हैं वो सब हम कमांड के थ्रू पता लगा सकते हैं। लेकिन लैंडिंग एक ऐसी चीज है जो कि एक ऑटोनॉमस प्रक्रिया है, उसमें यहाँ हम साइंटिस्ट लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो सबसे बड़ा चुनौती का प्रश्न बन चुका है कि अनजान सतह पर लैंड करना किस तरह से होगा। लैंडिंग किस तरह से होगी, यह ऑन बोर्ड कंप्यूटर तय करता है। तो एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है, वो तय करता है कि लैंडिंग किस तरह से होगी। अपने सेंसर्स के हिसाब से लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह का अंदाज लगाकर, एक 100% से 100% वो कंक्रीट चीज नहीं है, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के तौर पर वो इस चीज को कर पाते हैं कि उसके हिसाब से वो लोकेशन, हाइट, वेलोसिटी वगैरह वगैरह इन चीजों का अंदाजा लगाकर कंप्यूटर जो है वो अपना फैसला लेता है कि किस तरह से क्या होगा लैंडिंग के वक्त। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सटीक और सही होने के लिए कई तरह के सेंसर्स का एक साथ ठीक काम करना बेहद जरूरी है। उनमें से अगर एक ने भी गलती कर दी या गड़बड़ हो गया, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हमारे चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेहद जरूरी है कि ये सारे सेंसर्स एक साथ काम करें और बिल्कुल ठीक काम करें। अगला अब हम बात करते हैं कि कितना ज्यादा अहम है इंडिया के लिए चंद्रयान 3 मिशन का सक्सेसफुल होना। तो विज्ञान के लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन से कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो चांद की सतह पर भूकंप लाने वाली जो लहरें होती हैं वो कैसे बनती हैं, चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों करती है, चांद का केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, यहाँ के प्लाज्मा में क्या क्या उपस्थित है, और चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। तो गाइज, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इंडिया
4th पोजीशन पे होगा अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है, सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो। इससे पहले 3 ऐसे नेशंस रह चुके हैं, 3 ऐसी कंट्रीज रह चुके हैं जिनका नाम है अमेरिका, रूस और चीन। उसके बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। हाल के सालों में इसरो ने खुद को दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया है, इसीलिए इस बार काफी ज्यादा उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं कि ये सक्सेसफुली लैंड हो ही जाएगा। चांद पर सफल मिशन से उसकी साख और मजबूत होगी। तो गाइज अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन को जो लीड कर रही हैं उन रॉकेट वुमेन के बारे में, जो कि बिलोंग करती हैं लखनऊ से। चंद्रयान 3 ने शुक्रवार की दोपहर 2:35 बजे चंद्रमान की ओर उड़ान भर दी है। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये मिशन करीब 40 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। तो अभी तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नॉट एग्जैक्टली कि वो 40 दिन हो, 42 दिन हो, 45 दिन हो, 50 दिन हो। तो अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 40 से 50 दिन में हमारा जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 है, वो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड कर देगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी हमारी जो ऋतु करिधाल हैं, महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधाल, उनको सौंपी गई है। ऋतु करिधाल जिनका नाम है, वो चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं और ये लखनऊ से बिलोंग करती हैं। आगे हम बात करते हैं चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु, जिनमें पहला और बहुत जरूरी जो कि हमने देखा कि चंद्रयान 3 शुक्रवार की दोपहर 2:35 बजे चंद्रमान की ओर उड़ान भर दी है। और दूसरा अगर हम बात करें तो 615 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है। ये मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। तो वही हमने जैसा आपको पहले भी बता चुके हैं, 40 से 50 दिन कम से कम लगेंगे, ये अभी तक उम्मीद लगाई जा रही है। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से हो चुकी है। अगला है इसरो, इसको चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हम LVM-3 को यूज कर चुके हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 लॉन्चर यानी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। यह भारी सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। तो वो जो उसका वेट है और वो जो इतना उसका जो मतलब प्रॉपर्टीज उसमें डली गई हैं, वो इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि वो एक भारी से भारी सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष तक छोड़ने में सक्सेसफुल रहेगा। अगला है, अगर हम उसकी वजन और उसकी लंबाई के बारे में बात करें तो यह 43.5 मीटर यानी कि करीब करीब 143 फीट ऊंचा है और 642 टन वजनी है। यह LVM-3 रॉकेट की चौथी उड़ान होगी। अगला है चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 मिशन का ही एक फॉलोअप मिशन है। जैसे कि ये हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जब हमने चंद्रयान 3 वर्सेस चंद्रयान 2 का डिस्कशन किया, तो ये जो अभी हमारा मिशन रहा है चंद्रयान 3, ये एक अपग्रेडेड वर्जन आप उसको कह सकते हैं, एक फॉलोअप मिशन है जो कि 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 का है। अगला है, इसमें लैंडर की एक सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। हालांकि लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे ज्यादा कठिन काम होगा। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हाई लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। तो चंद्रयान 2 का जो हम आपको बता रहे हैं कि चंद्रयान 2 का जो मिशन हमारा 2019 में लॉन्च किया था, वो क्यों खराब हुआ था? क्योंकि जब लैंडर ने अपनी लैंडिंग की थी, देखिए किसी भी उसके लिए बहुत जरूरी होता है, जो लैंडर होता है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो एक सॉफ्ट लैंडिंग करे। तो विक्रम लैंडर जो कि 2019 में गया था, उसकी हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन उस टाइम पर खराब हो गया था।
जिसको अब वैज्ञानिकों द्वारा हर एक पॉसिबिलिटी जो उन्होंने अपने उसमें लगाई है, तो दे आर लाइक एक्सपेक्टिंग कि इस बार वो सॉफ्ट लैंड करेगा और मिशन हमारा काफी हद तक चांसेस है कि सक्सेसफुल होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर के थ्रस्टर्स में बदलाव भी किया गया है, तो वही जैसे कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं जो हमने चंद्रयान 2 के टाइम पर करी थी वो रिपीट ना हो, तो अब उसके जो थ्रस्टर्स हैं, जो लैंडर के थ्रस्टर्स होते हैं, उसमें भी बदलाव लाया गया है। अगला है सेंसर्स द्वारा संवेदनशील लगाए गए हैं और लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी। बिल्कुल, उन्होंने इतना सब कुछ लगाया है, अपनी सारी नॉलेज, पावर, मनी सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली ये सब होना तो बेहद जरूरी भी है और लाजमी है। दरअसल चंद्रयान 3 में इस बार ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, मतलब भेजा गया है। इस बार स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया है। यह लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा कर लेकर जाएगा। इसके बाद यह चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। तो ये जो अभी हमने स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करी है, स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा, वो लैंडर को और रोवर को दोनों को चंद्रमा की कक्षा तक लेकर जाएगा। उसके बाद चंद्रमा के जो चारों तरफ ऑर्बिट है उसमें 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में सर्कुलेट करेगा, रोटेट करेगा। इसे ऑर्बिटर इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि यह चंद्रमा की स्टडी नहीं करेगा। इसका वजन 2145.01 किलोग्राम होगा, जिसमें 1696.39 किलोग्राम ईंधन होगा, यानी कि मॉड्यूल का जो असली वजन होगा वो 448.62 किलोग्राम का होगा। तो गाइज अब हम बात करते हैं मिशन चंद्रयान 3, जिसकी अभी तक हम बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में। तो जिसमें पहला हम बात करें, चंद्रयान 3 किसका अनुवर्ती मिशन है? बहुत ही सिंपल है और अब तक आपको हमने कितनी बार बता चुका है, तो उत्तर है चंद्रयान 2। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 क्या शामिल किया गया है? चंद्रयान 3 में हमने क्या शामिल किया गया है? उसमें हमने लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट करवाया है। अगला है, भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब तक लॉन्च किया गया? कब लॉन्च किया गया? आंसर है 14 जुलाई 2023 को, जो कि एक हिस्टोरिक तिथि बन गई है उसके चंद्रयान 3 के लॉन्च के बाद। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना है, जो कि अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 से 50 दिन के अंतर्गत वो कर लेगा। अगला है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो उसका आंसर है LVM-3-M4। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 को LVM-3 द्वारा कहां से लॉन्च किया गया है? तो जो जगह है जहां से उसे लॉन्च किया गया है वह है श्रीहरिकोटा। अगला बेहद जरूरी सवाल, यह कितने दिनों की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा? तो करीब 45 से 50 दिन, वही 40 से 50 दिन का आप लगा सकते हैं। अगला है, चंद्रयान 3 मिशन का क्या उद्देश्य है? तो जो उद्देश्य है वो हम आपको डिटेल में पहले बता चुके हैं, पर अभी सिनॉप्सिस में अगर हम कहें तो चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं, और वो चंद्रयान 3 मिशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत अच्छे से पॉसिबल होगा। अगला है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो जो लैंडर का नाम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि पहले था चंद्रयान 2 के समय, वही इस बार भी है और उसका नाम है विक्रम। अगला हम बात करते हैं, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो इसमें भी अगर हम बात करें तो कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो नाम चंद्रयान 2 के समय था रोवर का, वही नाम
अभी इस बार चंद्रयान 3 मिशन पे भी रखा गया है और वह नाम है प्रज्ञान। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो नाम है एस सोमनाथ, जो कि इस इसरो के अध्यक्ष भी हैं और अपना ये चंद्रयान 3 को लीड भी कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन का क्या नाम है? तो जो इंजन का नाम है वो है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो जिस इंजन का प्रयोग हमने चंद्रयान 3 में किया है वो है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। अगला है मिशन चंद्रयान 3 की जो थीम है उसका क्या नाम दिया गया है? तो जो थीम रखी गई है चंद्रयान 3 के मिशन की वो है साइंस ऑफ द मून। अगला है कौन सा हिस्सा अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है तथा ये किसी भी स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है? तो जैसे कि हमने बात करी प्रोपल्शन मॉड्यूल की, जो कि चंद्रयान 3 मिशन में लगाया गया है, तो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है वह एक ऐसा हिस्सा होता है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का, और वो किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। अगला सवाल, चंद्रयान 3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है जिसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा तथा रोवर को चंद्रमा के सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इसी की ही होती है? तो जैसे कि हमने आपको बताया जो एक लैंडर मॉड्यूल होता है वो दूसरा, पहला तो जैसे हमने बात करी प्रोपल्शन मॉड्यूल की वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा ये जो लैंडर मॉड्यूल होता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी यान का, और जिसे चंद्रमा पर उतारा जाता है तो लैंडर जो होता है जब वो प्रोपल्शन मॉड्यूल से हट जाएगा तो वो लैंड हो जाएगा और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने का काम ये लैंडर मॉड्यूल ही करता है। अगला है अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? तो जो भारत है वो दक्षिणी ध्रुव पर अगर पहुंच गया तो वो पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसने अभी तक किसी ने भी लैंडिंग नहीं कराई है दक्षिणी ध्रुव पर। तो अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हो गई, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई भारत की हमारे ये चंद्रयान 3 मिशन की, तो भारत भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 में क्या-क्या देखा गया था? तो जैसा कि हम सब अब तक तो जान ही चुके हैं कि चंद्रयान 2 में एक लैंडर था, दूसरा रोवर था और तीसरा एक ऑर्बिटर मौजूद था। जिसको अब चंद्रयान 3 में लैंडर भी है, रोवर भी है और ऑर्बिटर को हमने उसको चेंज कर दिया है स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल से। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 के लिए क्या नहीं बनाया गया है? तो वो है ऑर्बिटर। और अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बजाय किसका प्रयोग किया गया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया चंद्रयान 3 में स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है बजाय ऑर्बिटर को यूज करने के। तो गाइज जैसा कि हमने देखा इस वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण स्पेस मिशन है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रवीना की गतिविधियों को अध्ययन करना है और चंद्रमा की सतह पर क्या क्या होता है उस चीज को साइंटिस्ट द्वारा जानने की उम्मीद रखना है। इसके अलावा इस मिशन से भारत की अंतरिक्ष खोज क्षमता में सुधार किया गया है और जो भारत के लोग हैं वो चंद्रयान 3 के इस महत्वपूर्ण मिशन को पूरी दुनिया में काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम बात करें तो भारत के इस महान मिशन में हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नोलॉजी के अभिन्नता का उचित उपयोग भी हुआ है। उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन हमारा भारत के लिए सफल हो और भारत को अंतरिक्ष खोज में एक नए आयाम तक पहुंचाए। यह सफलता सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा
और अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं या फिर इसी वीडियो के लिए आपके पास कोई थॉट है या फिर कुछ भी है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। और भी इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस देखते रहने के लिए अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें इन्फो आइलैंड और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम एक नई वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हम इसी तरह से एक दूसरे से टच में रहें। तो जुड़े रहिए दुनिया की नई और ताज़ी खबरों से हमारे साथ इन्फो आइलैंड के द्वारा। धन्यवाद।